मैं मोहम्मद असलम। मैं आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो लोगों से वीडियो टाइटल एक्सपोजिंग फेलियर ऑफ पाक्स एयर डिफेंस, पाकिस्तानीज एक्सपोज द फेलियर। चलिए जी देखते हैं वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों क्या हाल है आपके? तो ऑपरेशन सिंदूर का जो है, चाय पी रहा हूं यार, टी। अरे आज सुबह सुबह खबरें आई ना कि टी टाइम पे लाहौर में ड्रोन चला गया, रावलपिंडी में ड्रोन चला गया। DGISPR रो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। रो इन द सेंस कि मतलब बता रहे हैं कि जी बाहर 12 शहरों पर भारत के ड्रोन्स ने अटैक किया है। अब बताओ, ड्रोन इतना अंदर तक घुस गया यार, भारत से चला, उड़ा, बॉर्डर पार किया, लाहौर पहुंच गया। लाहौर में जाके उसने वहां के एक वाल्टन जो उनका है वहां पर एक एयर डिफेंस यूनिट की उसने बैंड बजा दी। ऐसा ही कराची में भी हुआ है और 12 जगहों पर हुआ है। मतलब DGISPR कह रहा, भाई मैं नहीं कह रहा यार। तो हमने सोचा कि भाई वीडियो की शुरुआत चाय के साथ की जाए, सुबह सुबह टी। टी इज फैंटास्टिक, यस। देखिए वीडियो शुरू करूं उसके पहले जरा इस टी शर्ट के मैसेज को देखिए। क्या लिखा है इस पर? यूनाइटेड वी स्टैंड सिंस 1947। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यूनाइट रहेंगे, खड़े रहेंगे और हर बाधा को पार कर सकते हैं, हर चुनौती को पार कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी टी शर्ट चाहिए, ये टी शर्ट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगा ये मैसेज, आप इस टी शर्ट को खरीदिए, पहनिए, बाजार में लेकर निकलिए इस टी शर्ट को पहनकर, ताकि एक भावना जागृत हो। एक हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो जी जो खबर मैंने दी आपको उसके मुताबिक पाकिस्तान में फिर से हलचल है। और इधर डिफेंस मिनिस्टर, अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसका अंदाजा आपने लगा लिया कि अभी जारी है और अभी आपको खबरें मिलती रहेंगी। पाकिस्तान ने जो गलती की, नहीं पाकिस्तान ने जो गलती नहीं की, पाकिस्तान ने गलती नहीं की, जनरल आसिम मुनीर ने जो गलती की है उसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों को सोचना है कि एक जनरल की जिद के आगे क्या 25 करोड़ आवाम बेबस है? क्या वो 25 करोड़ आवाम जनरल आसिम मुनीर के गुलाम है जिसने उनको इस कंडीशन में डाला है? सोचना आपको है, भारत को नहीं। तो पाकिस्तानी यूथ में से कुछ वीडियोस आए हैं और मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी यूथ ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल अपनी आर्मी से पूछ रहे हैं, सवाल अपने एयर डिफेंस पर पूछ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। तो मैं पाकिस्तान के युवाओं को कहना चाहूंगा कि सवाल पूछिए। ऐसे ही कुछ युवाओं के वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें कि पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठ रही है। चलिए पहला वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा मसला है। हम इमोशंस में आके ग्राउंड रियलिटीज को भूल जाते हैं। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है, हर कंट्री इन्वेस्ट करती है एयर डिफेंस सिस्टम पे। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए, ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है, अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। जी हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और भाई आपको मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के जो कमजोर पॉइंट्स है उन पर आपने सवाल उठाए। और ये जनरल आसिम मुनीर से पूछिए कि तुम्हारे एयर डिफेंसेस क्या कर रहे हैं। 24 मिसाइलें मारी हमने, एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई, एक, नॉट अ सिंगल। 12 जगहों पर अभी हमने रात में, कल रात हमने ड्रोन्स मारे हैं, हेरोप ड्रोन्स मारे हैं जो इजरायली हैं IAI के। एक भी इंटरसेप्टर नहीं हुआ है, सबने अपने टारगेट को हिट किया है। हालांकि DGISPR कह रहे हैं कि हमने 12 मार गिराए हैं और ये कर दिए हैं और वो कर दिए हैं।
जो तस्वीरें आ रही हैं वो मार गिराने की नहीं है, वो टारगेट को हिट करने की। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, और पूरी दुनिया ने देखा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास है चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम। चाइनीज, चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और ये प्रूव हो गया है। और इसकी टेस्टिंग हमने की थी जब हमने ब्रह्मोस मारा था, कि तब टेस्टिंग की गई थी, याद है आपको? और आज उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने मिसाइलें मारी, आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, आपके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं। फिर हमने अपने ड्रोन्स भेजे, हमारे ड्रोन्स अपने टारगेट पे हिट कर गए, आपके शहर में इतनी दूर तक पहुंच गए, लाहौर के सेंटर में पहुंच गए। आप सोच सकते हैं इसकी गंभीरता, कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है। हमारे ड्रोन्स लाहौर पहुंच गए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, बलूचिस्तान नहीं जाएंगे, वो हमारे भाई लोग। हां, जहां पर आपकी चीजें तैनात होंगी वहां जाएंगे। और यहां भी जो अटैक्स हुए हैं ड्रोन से, वो भी जहां पर आपके एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात थे वहां पर हुए, सिविलियन पर नहीं हुआ है। और ये चेतावनी है कि पाकिस्तानियों, अभी भी टाइम है, जाकर आसिम मुनीर का गला पकड़ो, पूछो, वरना घर में दुबक के बैठे रहो। आसिम मुनीर के करनी का फल तुम्हें मिलेगा, आसिम मुनीर के किए की सजा तुम्हें मिलेगी। चलिए अब जरा दूसरे वीडियो पर आते हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए हैं, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने, और एक भी नहीं हम रोक सके। और अब आप समझ रहे हैं कि आपकी क्या हालत होगी। अभी तो ये हमने छोटी मोटी मिसाइलें छोड़ी हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। हमने अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं छोड़ी हैं जिससे बड़ी तबाही मचती है। ये छोटी मिसाइल्स हैं, हैमर है, एयर लॉन्च, शायद ब्रह्मोस भी है, ALCM, उसमें हमने स्काल्प मारा है, हमने कुछ ग्लाइड बॉम्ब्स मारे हैं, सुसाइड ड्रोन्स यूज किए हैं। अभी तो हमने अपनी बड़ी मिसाइलें तो छोड़ रखी हैं अभी उनको। आप जरा सोचो, जब हम अपनी बड़ी मिसाइलें मारेंगे तो क्या होगा। ये तो ड्रोन्स, छोटी मिसाइलें मारी हैं हमने। पाकिस्तानियों, अंदाजा हो रहा है कि आप लोग डिफेंस में कहां हो। ये मत कहना कि जज्बा बहुत है, ईमान बहुत है, ऐसा बहुत है, वैसा बहुत है। देखो, इंडिया ने शुरू से कहा, हमने किया। हमने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी बंद करेंगे, हमने उसको छोड़ दिया। हम अपनी मर्जी के हिसाब से पानी रोकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से पानी छोड़ते हैं। पाकिस्तान से हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमारा जब मन कर रहा है पानी हम छोड़ रहे हैं, जब मन कर रहा है पानी हम रोक ले रहे हैं। हमने सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते आपसे कम कर लिए। हमने आप पर अटैक कर दिया। आप पर इन द सेंस आतंकी पैदा करने वाली जगहों पर हमने अटैक किया है। हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर परसों नहीं किया था, और ये था। लेकिन कल हमने आपके एयरफोर्स के डिफेंस, मतलब एयर डिफेंस के यूनिट्स पर किया है हमने अटैक। हम जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। इस बात को नोट किया आपने? हम जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। आपके एयर डिफेंस को हमने टेस्ट किया, आपके एयर डिफेंस की हमने धज्जियां उड़ाई, आपके एयर डिफेंस की हम बैंड बजा रहे हैं। बाकी आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स चिल्लाते रहिए, 5 हमने गिरा दिए, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। क्या हवा हवाई बातें कर रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर की इंटरनेशनल मीडिया पर बैंड बज रही है। पूछा गया कि जी आप दावा कर रहे हैं, उसने दावा किया कि हमने 5 इंडिया के जेट्स गिरा दिए। जब रिपोर्टर ने पूछा कि, एंकर ने पूछा कि भाई सबूत कहां है, सोशल मीडिया पर है। एक डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें करता है और इंटरनेशनली उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है।
आइडिया लग रहा है? अभी तो आपके एयर डिफेंस की पोल खुलनी और बाकी है, आपके एयरफोर्स की पोल खुलनी बाकी है, और वो आने वाले दिनों में खुलेगी। अपने अब्दाली, गौरी, गाजी, गजनवी तैयार रखो, सब तैयार रखो। इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो आपने हमारे हरमिंदर साहिब पर अमृतसर में अभी करने की पिछली रात आपने कोशिश की है, उसका भी सबूत दूंगा। अभी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इसका। हरमिंदर साहिब पर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बताता हूं आगे। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बूट पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी, समझ रहे हैं? आपकी जो मीडिया न्यूज दे रही है वो फेक न्यूज दे रही है। आपके बड़े बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर हो, ये हो, वो हैं, जितने तुर्रम खां हैं, सब फेक न्यूज दे रहे हैं। फेक तस्वीरें पोस्ट करके करेंगे हमने भारत का जहाज गिरा दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया, राफेल गिरा दिया जी। फ्रेंच सोर्सेज ने बताया है, मेरे फ्रेंच सोर्स ने बताया और मेरे चाइनीज सोर्स ने बताया कि आपके 5 जहाज जो हैं J-10C वो गिर चुके हैं। मेरे चाइनीज सोर्स ने बताया है कि आपका जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपने ही जहाजों को, चाइनीज जहाजों को मार गिराया। क्या आप इसे मान लेंगे? जैसे आप कह रहे हो कि फ्रेंच सोर्सेज ने बताया है, फ्रेंच के एक ऑफिसर ने, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक्नॉलेज कर लिया है। कौन? जैसे वो F-16 आपका मारा था ना, ठोका था ना हम लोगों ने 2019 में, तो पाकिस्तान मीडिया नहीं करा है कि जो अमेरिका के सोर्स ने बताया है कि F-16 जो गिनती में है पूरे हैं। कौन है वो सोर्स? क्या कोई ऑफिशियल लेटर आया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो मुझे। आज भी कहता हूं F-16 आपका एक कम हो गया है, उसका सबूत मैंने दिया था। आप मुझे लेटर दिखा दो, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो जिसमें अमेरिका ने आपको डिफेंड किया हो कि जी F-16 जो है वो पूरे हैं हमारे। पूरे पाकिस्तान को कहता हूं मैं। चलिए अब अगला वीडियो देखते हैं भाई साहब। क्या हुआ, पड़ गई ठंड? कोई सवाल कर रहा है कि इंडिया के मिसाइल पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचे कैसे? हमारा डिफेंस सिस्टम क्या सो रहा था? क्या मिसाइलों को पाकिस्तान की एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किया जा सकता था? क्या इंडिया के इन मिसाइलों को जानबूझकर पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुंचने दिया क्या? कोई सवाल कर रहा? कोई नहीं करेगा। सब मुहिब्बे वतनी के चूरन बेचेंगे। असल खेल अभी शुरू होगा। आपको नया चूरन दिया जाएगा कि हम इन मिसाइलों का जवाब देंगे, और आप वो चूरन भी खरीद लेंगे, क्योंकि आप अभी तक पुराने मुतालिया पाकिस्तान को भूल नहीं पाए। आप तहकीक नहीं करते। इंडिया क्लेम करता है, और पाकिस्तान इस चीज की तस्दीक करता है कि किसी भी फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया गया, सिर्फ सिविलियंस को टारगेट किया गया। कौन मारा? सिविलियंस। उधर हमने नहीं देखा कि हमने सिविलियंस को मारा। हमारा तो क्लियर स्टैंड है, हमने ना सिविलियन जगह पर हमने अटैक किया है, ना हमने फौजी इदारों को अटैक किया है। परसों की बात कर रहा हूं मैं, कल हमने किया है। कल हमने आपके एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया है अपने ड्रोन्स की बदौलत। नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो टारगेट किया परसों मिसाइलों से, वो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स थे लश्कर-ए-तैयबा के, जहां पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई, जहां पर डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई, जहां मसूद अजहर ने आतंकवादी तैयार करता है। क्या मसूद अजहर आतंकवादी नहीं है? यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। क्या हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है? यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी। तो हमारे पास तो सबूत है ना कि हमने मसूद अजहर, हाफिज सईद, फलाना ढिमका और ये सब जो हैं ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वहां पर टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमने उनको टारगेट किया। अनडिनायबल सबूत हैं ये।
आप क्या करेंगे? बढ़िया है। उधर कौन मरेंगे? सिविलियंस। खेल किसका है? इस खेल का मद्दारी कौन है? जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन में अपना लुच तल रहा। ये सवाल आपने करना है और इसका जवाब तलाश करना है। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इस जंग के बाद क्या होगा? इस जंग के बाद अवार्ड अनाउंस होंगे, किसी को निशान हैदर दिया जाएगा, तमगाए इम्तियाज दिया जाएगा। आप सबसे बड़ा पाकिस्तान का अवार्ड वसीम बदामी को दे दें। कल रात जितने जहाज वो गिरा रहा था अपने, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी क्लेम नहीं थी कर रही। पाकिस्तानी फौज एक बात याद रखे, जिस चीज का आप क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इस चीज को मान नहीं रही। उसकी वजह क्या? आपका अपना करैक्टर, आपका अपना किरदार, आपका अपना अमल। कल तक आप अडयाला के बाहर पाकिस्तानी खातूनों को बालों से पकड़कर घसीट रहे थे, आज क्लेम कर रहे हैं वही खातून आके शाना बशाना खड़ी है। यह है आपका फ्रॉड, यह है आपकी हकीकत। इस मुल्क में सिर्फ एक शख्स है जो आके क्लेम करेगा और पाकिस्तानी कौम उसकी आवाज पे यकीन करेगी। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अब ये पॉलिटिकल बातें आ गई। जो बेसिकली जो बात इन तीनों वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद था कि पाकिस्तान में अब ये सवाल उठ रहे हैं और ये अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि आप सवाल करें। आपके एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं? आप अरबों खरबों डॉलर आपने अब तक हड़प कर लिए हैं पाकिस्तान के, जो चाहे भीख में मिले हों, चाहे पाकिस्तान की जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा हो, उसके टैक्स का पैसा हो। आपको रखा गया है कि भाई आप जो हैं वो हमारे सरहदों की हिफाजत करेंगे। क्या हिफाजत हो रही है? सो रहे हैं आप लोग। पाकिस्तानी एयरफोर्स सो रही है, पाकिस्तानी आर्मी सो रही है, पाकिस्तानी एयर डिफेंस वाले सो रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो गई कि एयर डिफेंस पर अटैक एयर से हो गया और एयर डिफेंस चला गया। देखिए, मैं जानता हूं, मैं फिर से अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, हमारा भी नुकसान होगा या हो रहा है। हमारे सिविलियंस की जान गई है, 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। आहुति हमें भी देनी पड़ेगी और हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें, क्योंकि इस बार चैप्टर क्लोज करना है, या इस बार इस चैप्टर को इतना सील कर देना है कि 50 साल तक एक संपोला सांप फन न उठा पाए जो हमारे खिलाफ उठे। हमें भी दर्द होगा, चोट हमें भी लगेगी, जख्मी हम भी होंगे, वीरगति को प्राप्त हम भी होंगे, लेकिन कोई भी जंग बिना आहुति के नहीं होती और यह आहुति देनी पड़ेगी। और हमारे देश की सेनाएं सक्षम हैं, जो जिस फील्ड में है, जिस हिसाब से कर सकता है वो हम करेंगे। सेना का काम हमारा लड़ना, वो लड़ रही है। हमारी आर्म फोर्सेस का काम है हमें डिफेंड करना, वो डिफेंड कर रही है। हमारा काम है बतौर एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान का डिस इन्फॉर्मेशन को तोड़ना, पाकिस्तान में जहां पर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वहां पर अपना काउंटर नैरेटिव देना और फैक्ट के साथ देना। मैंने 3 वीडियो क्यों लेकर आया? फैक्ट के साथ। अब आप इसको पॉलिटिकल कहिए, नॉन पॉलिटिकल कहिए, इमरान खान के सपोर्टर्स कहिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं और इनके सवाल वैलिड हैं। इनके सवाल वैलिड हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और साथ में एक और चीज मैं ऐड कर दूं, जरा इस ट्वीट को देखिए। ये पाकिस्तानी ने ट्वीट किया, हरमिंदर साहिब की फोटो लगाई और कहा कि भारत ने हमारी मस्जिदों पर अटैक किया है, अब बारी इनके ऊपर अटैक करने की, और हरमिंदर साहब की फोटो लगाई। पाकिस्तानियों, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसके लिए पता है क्या हुआ है? इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से जो अपोस्ट खबरों के मुताबिक 2 मिसाइलें फायर की गई अमृतसर के ऊपर। 2 मिसाइलें फायर की गई अमृतसर के ऊपर। अमृतसर के लोगों ने देखा होगा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया। जो अमृतसर से लोग हैं, क्या वो मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे कि अमृतसर के आसमान में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एरियल चीजों को मार के गिराया है? अमृतसर के आउटर में, मतलब अमृतसर तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है कि अमृतसर के लोगों ने भी उसको देखा है। तो हो सकता है कि हरमिंदर साहिब को इसने निशाना बनाया हो पाकिस्तानियों ने।
क्योंकि उनका माइंडसेट मैंने दिखाया आपको स्पीड के जरिए। और वो मिसाइलें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की हैं, उनको मारकर गिराया है। ये तस्वीरें हैं उसकी। तो पाकिस्तानियों याद रखना, ये जहां तुम लड़ाई को लेकर जा रहे हो, वो लड़ाई तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, समझे? और हमने तुम्हारी मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया, हमने आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है, जो वहां पर मदरसे हैं उनको निशाना बनाया था, जहां पर मसूद अजहर, हाफिज सईद आतंकवादी तैयार करते हैं हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमने उनको निशाना बनाया। तो ये जो रंग दे रहे हो ना कि मस्जिदों पर अटैक किया तो हम इनके मंदिरों पर अटैक करेंगे, गुरुद्वारों पर, आपने अभी गुरुद्वारे पर अटैक किया ना जम्मू कश्मीर में, बदला लिया जाएगा, इसका भी छोड़ा नहीं जाएगा। और हिम्मत मत करना हरमिंदर साहिब की तरफ, हिम्मत मत करना, कर नहीं पाओगे वैसे, मिसाइलें पहुंचेंगी भी नहीं वहां तक, गुरु के पास तक फटकेंगी नहीं, बाकी तो देखना अभी जो होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत में भी लोगों तक बात पहुंचे कि पाकिस्तान के भीतर से किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। और ये हमारे आर्म फोर्सेस की जीत है, विक्ट्री है, कि हमने जिस तरह से ठोका है पाकिस्तानियों को उनके घर में घुसकर। बहुत जरूरी है ये बात सबको पता चले। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। दोस्तों, पाकिस्तान का एयर डिफेंस मैं मानता हूँ टोटली फेल हो गया, लेकिन इधर लोग सारे झूठ बोल रहे हैं और बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सुन ले आप, इंतहा लेवल का झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ ये कि हमारे मिसाइलों ने आम आदमियों को हिट नहीं किया। ऐसा झूठ मैं कहता हूँ दुनिया में किसी ने नहीं बोला। अपना जो पिंडी में स्टेडियम के करीब लगा, वो कहाँ लगा? वो आम आबादी नहीं थी। जो लाहौर में लगा वो आम आबादी नहीं थी। चलो बाकी तुम छोड़ो, हमारी मसाजिद को आपने शेयर किया, आप उनको टेररिस्ट कैंप कह रहे हैं, चले उनको छोड़ो, आपने किया सो किया। बाकी जो आवाम को या आम रीजन्स में लगे हैं, पब्लिक रीजन्स में लगे हैं, वो आपके लिहाज से हमने आपने आवाम पर मजाल नहीं मारे। आपने ये झूठ बोला और आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा अपनी बात को, ठीक है ना? और आपको मिर्चें लग रही हैं कि हमारे फलाने की तरफ आप करेंगे तो हम वो करेंगे। हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं कि दिल्ली के बच्चे हैं, सॉरी टू से, लेकिन मैं इतना अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मैं पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा हूँ, और एटम बम चलाओ कंजरो, ये जो गद्दार के सरिये हैं, कभी जुड़े की तरह वो कर रहा होता है, क्या नाम, मेजर। और यार हम तो जुड़े हुए हैं, लोग सरकारें आप जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं आपको पता, और यार हम नहीं रहना चाहते। और एटम बम चलाओ, अजलीलो, इनकी भाप उड़ा दो, अपनी भी उड़वा दो। भाप में उड़ना चाहिए, ये भाप बंद उड़ जाए, हड्डियां भी ना मिले, ना हमारी ना इनकी, फिर इनकी जो गर्दनों में सरिया ना, फिर ठीक हो जाए। ये वो कहते हैं थोड़ी में ज्यादा डाल देना, ये थोड़ी में ज्यादा बढ़ गया है ये इंडियंस का। और ये चै चै बै चै बै, एक मेजर है, उसको कोई सेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं इसको बोलने का। एक ये है, हम उधर आम की, तो क्या हमारी जो मसाजिद थी वो आपके नज़दीक क्या लगता है कि वो हमारी प्यारी नहीं थी? अल्लाह का घर हम मानते हैं उनको। आपका टेम्पल या आपका जो वो आपका अजीज है, हमें अपनी मस्जिद अजीज नहीं होंगी। ये है ही कंजरी के बच्चे जो ऊपर बैठे। आप जिनको कह रहे हैं ना, दोष दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मेजर की, उसके बाद लोग की,
तो आप इनका बनता नहीं चले वो यार, हमारे सफेद दाढ़ी होगी इनकी, भाई चमड़े बैठ के मारने लग भाई जाते उन्होंने क्यों तो कर रहा होता है, खुश मैं तो होने जूं कर रहा होता है। यार उन्होंने तो खुश होना ही होना है। इंडिया जो है जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का नुकसान होगा तो इंडियंस खुश तो होंगे। तो अगर आप उधर हमला करते हैं, आप पाकिस्तानी हमला करते हैं, तो वहां पे जो भी नुकसान होगा तो आप तो जाहिर सी बात है आपको भी खुशी होगी। यही है ना, वहां पे लोग खुश हो रहे हैं आप। लेकिन कसूर इसमें किसका है? कसूर है तो आपके बड़ों का कसूर है भाई, वो रिस्पॉन्स नहीं भाई कर उनको रहे। सियासत से मजाइल 9 मजाइल लगे हैं, लोग सर भी कह रहे हैं कि एक भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ। ये हालत है, एक भी नहीं रोका गया। चले एक ही रोक दें कि भाई अच्छा हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से हमने रोक लिया, एक भी नहीं रोका। ये हालत है। तो ये टोटली कह रहे कि एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो नकारा हो चुका है, वो बिल्कुल है ही नहीं इनके पास। पता नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने लगाया हुआ भी है या नहीं लगाया। भाई चाइनीज है, चले ही तो नहीं वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। वो लड़का जो जिसकी वीडियो दिखाई है उसने बिल्कुल ठीक बोला। वो कह रहा है कि इसके बारे में सवाल उठाना चाहिए कि इतना जो बजट आप लेते हैं तो वो बजट कहाँ पे जाता है अगर आपके पास एक डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो मर्जी मिसाइल मार दे आप उसको रोकेंगे नहीं, सीधा धड़ाम चाहिए यहाँ पर। यही है, और अभी तक तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये मिसाइलों से और बाकी जितना भी मतलब कि इनके पास लड़ने के लिए असला वगैरह मवाद जो भी लड़ने का, उसे इस्तेमाल कर रखने का क्या फायदा उसका? तो वो भी एक अच्छा मौका है अभी इंडिया पर इस्तेमाल करने का, तो करें वो, हम भी देखें कि क्या बनता है। तो और जो नॉर्मली वहां पर हिट करने से कोई फायदा नहीं, 2 मिसाइल छोड़ दिए, एक छोड़ दी, ड्रोन छोड़ दिया, इसका कोई फायदा नहीं। ये ड्रामेबाजी है, लोगों को दिखाने वाली बात है जी नहीं हम भी अटैक कर रहे हैं। अगर अटैक करना ही है तो बड़ा अटैक करो, दुनिया को फिर दिखाओ, दिखाने का मजा भी है। मतलब कि जिस तरह इससे पहले ईरान और दूसरा जापान पर हो चुका है अटैक, इस तरह का एक बड़ा अटैक होना चाहिए। कुछ 200-300 जो न्यूक्लियर वॉर है वो इंडिया पाकिस्तान जो है वो चाइना से परचेज करे और अपने मिलाकर जो है वो ठोक दे उस पर। और किम जोंग के भी मिलते चले, शहबाज शरीफ कर ले कि वो तुम्हारे पास है तो वो भी हमें दे दो। तो हमें वो कहते हैं ना कि पंजाबी में शहबाज शरीफ को ठोक दे नहीं, वो कह देना कि भंगार कढ़ाओ ना, कि 2 अरब यानी कि इंडिया में 140 करोड़ समथिंग और पाकिस्तान में 25 करोड़, कम से कम 1.25 अरब आबादी जो है ना, ये तो जीरो हो ना 8 अरब में से जो दुनिया का बोझ हल्का हो। बिल्कुल। तो फिक्र करने की आपको जरूरत है, आपकी इकोनॉमी डेट होगी, हमारी इकोनॉमी नहीं है, हमें क्या होना है? आप देख लें कि आप जो है उनके एयरपोर्ट्स जो है बंद किए गए हैं, तो रोज का पता नहीं कितना उनको खसारा हो रहा है। हमारे तो पहले भी इतनी ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं, पहले वो चाहे जितनी मर्जी फ्लाइट जो है उसकी हो, चाहे वो अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, उसका सुनने में यही आता है कि खसारे में जा रही है। तो ये हमारे तो लिखा हुआ है ना बकायदा के खसारे में। आप जितना मर्जी कह लें कि परवाजें जो उड़ा ले आप खसारे, और हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा नुकसान वाकई हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाई अब देख लो, हमारे यहाँ तो सिर्फ कहाँ जाती है, अरब कंट्री में ज्यादातर हमारी परवाजें जाती हैं बस। तो आपकी पूरी दुनिया में जाती, पूरी दुनिया से डायरेक्ट आती भी हैं। तो जब आपका एयर स्पेस बंद होगा तो प्रॉब्लम आपको होगी, हमें नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी डेड होगी। तो पाकिस्तान तो इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान को भी सोचे ही नहीं कि इकोनॉमी भी कोई चीज होती है, ये नहीं सोचना। ये फिक्र करना इंडिया को चाहिए कि हम इतना देर तक जो है वो पाकिस्तान के साथ एंगेज रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन होगी। और उसके अलावा जो चाइना वो पाकिस्तान का साथ देगा, तो अमेरिका तो पहले इंडिया को जो है वो किसी कंट्री के साथ लड़वाना चाहता हो। ये सबसे बड़ा जो है वो मौका मिल गया है इंडिया यूएसए को, क्योंकि यूएसए नहीं ना चाहता कि कोई भी मेरा जो इक़्तिदार है वो छीने। तो सभी कंट्री से दौड़ में हो। चाइना का देख लें कि चाइना अगर चाइना परसेप्शन हटाता है ना यूएसए, तो वो आने वाले कुछ दिन सालों में सुपर पावर बनने का, लेकिन वो नहीं बनने देगा यार। तो इसी तरह से इंडिया हमारी आर्मी को सिवाय सियासत के कुछ नहीं आता।
सियासत भी नहीं आते। नहीं सियासत तो उनको रख दिया है इमरान खान को, तुम ना माने सियासत अच्छी तरीके कर लेते हैं, वो भी अपनी निहत्ती है वहाँ पर गोली चला लेते हैं, मार लेते हैं। अच्छा हमें ये चुनौती बचा रहता है कि आपकी वहाँ आपकी आर्मी आपके बॉर्डर पर है तो आप सुख की नींद सो रहे हैं, तो अगर हमारी आर्मी बॉर्डर पर है तो फिर ये मिसाइल अंदर क्यों आया, ये ड्रोन अंदर क्यों आया, मुझे बॉर्डर पर है। उनकी भी आंख लगी होगी, वो कल भाई की तरह हमारी आदमी सो रही थी आदमी की आंख लगी यार। तो जी वैसे ना खिचड़ी पकी हुई है कि भाई कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिटेलिएट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बैठे हैं। हाँ। वो मार रहा है, ये चुप करके बैठे हैं। आज हमारे उसकी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, दुनिया देखे दुनिया बोलेगी कि बख्श ने जवाब दिया। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। कौन लोग कहता है? अहमद शरीफ DGI SPR वो पता नहीं कौन सा जवाब उसने देना है। मुठ्ठो हाँ वो उसका हाथ खा जाता है मिस्त्री मुनीरा यार, वो बेचारा क्या करे। लेकिन ये है कि अब वो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर जो है छाया हुआ है और वो इंडिया को लगातार धमकियां दे रहा है। भाई मैंने वो एक आज एक बात- भाई की मैंने टिकटॉक देखी है, उसने कहा उसको लेकर उसकी तस्वीर जो है ना उसको देखकर काफी बेइज्जती की है। उसने कहा कि आप बार बार आ जाते हो हमें बताने के लिए ये नुकसान हो गया, इतने ड्रोन आ गए, इतने मिसाइल मार दिए, आप बॉर्डर पे जाके इनको रोकते क्यों नहीं, आप हमें बताने आ जाते हो, आप इनको रोकते क्यों नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं करते। वो बात उसने बड़ी जबरदस्त भाई ने की थी कि बार बार आप आ जाते हैं टीवी के ऐड की तरह और हमें बताना शुरू कर देते हैं कि इतने ड्रोन जो है वो लाहौर में घुसे हैं, इतने ड्रोन जो गुजरांवाला में घुसे हैं, इतने शेखुपुरा में घुसे हैं। तो आप बजाय उनको रोकने की आप उनको हमें बताने आ जाते हो। तो ये कह रहे हैं कि अजीब ही खिचड़ी पकी हुई है। आप देखें 14 दिन जो है लगे हैं उसको इंडिया को, और अब जो है पाकिस्तान को पता नहीं महीना लग जाएगा या 20 दिन लगेंगे, अब ये पता नहीं कितना भाई लग अभी उनका आम आवाम का इंतजार अभी करवाएंगे। उनका वो क्या नहीं रहता हमारा अभी खत्म नहीं हुआ जो है ऑपरेशन सिंदूर। हाँ जी ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा तो ना खत्म हम तो चाहते नहीं है कि खत्म हो कभी, ये मेला लगा रहा और इंडिया लॉस में जाता रहे। हमारे लिए तो ये फायदा है और इंडिया के लिए नुकसान है। आप कह रहे हो कि आप जहाँ तक आपने बड़ा बिजी एयरपोर्ट है दिल्ली इंडिया का, हाँ, बहुत तो जब उनकी वो फ्लाइट बंद हो पता नहीं जाएगी रोज की कितनी फ्लाइट्स जो है आती हैं वहाँ पर। हमारा तो ये इधर फैसलाबाद है, इधर तो मेरे ख्याल में एक दिन में एक आधी फ्लाइट आती है। हमारे यहाँ और जितने लाहौर जो है भी लाहौर भी इतना ज्यादा अब नहीं रहा, कराची भी सेम सिचुएशन हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स है ना ज्यादातर उन पर सिंगल आयत मतलब कि जो है ना वो है वो रनवे बना हुआ, ज्यादातर ये ऐसा ही है। लेकिन जो इंडिया के हैं वो तकरीबन मैक्सिमम उन पर डबल से ट्रिपल जो है वो रनवे बने हुए हैं, कोई फ्लाइट आ रही है कुछ जा रही है। तो जब वो सारा सिस्टम रुक जाएगा तो इकोनॉमी इंडिया की रुक जाएगी, तो सारी बात इंडिया को लॉस होगा, तो बहुत बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये इंडिया को सोचना चाहिए। चलो जी खैर अफसोस है हमारे डिफेंस पर और हमारी फोर्सेस पर। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।